अपोजिशन अपने नंबर्स मुश्तरका इजलास के लिए किस तरह पूरे करेगी, लेकिन पहले हुकूमत से इन तमाम सवालात के जवाब ले लें। अमजद अली खान न्याजी साहब, ये आपने अपने इत्तेहादियों को ही बिल्कुल बेखबर रखा। आप ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, कानून साजी की बात कर रहे हैं, इत्तेहादियों से ना आप मशवरा कर रहे हैं, ना उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। चलें, अपोजिशन को समझ में आता है, काफ लीग और MQM को क्यों आप मुस्तकिल नज़रअंदाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, सबसे पहले तो मैं अपने भाई तंगी साहब की बातों का जवाब दूंगा। देखिए, इनकी लियाकतें हैं जो लियाकतों की वजह से आज जो पाकिस्तान है ये मुश्किल में है। कोई इनके अगर काश के ये अपनी जो लियाकतों का जो मैं समझता हूँ कि ज़हीन और फतीन लोग इनके थे ना, काश के ये सरे महल ना बनाते, बड़े बड़े महल बनते ना, तो आज पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा होता और हम इकोनॉमी जो है इतनी बुरी तरह डगमगा न गई होती जब हमने संभाली थी और इतने कर्जे हम पे बोझ ना होते। ये इनकी लियाकतें ही थी जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को डुबो दिया था। दूसरी बात ये है कि देखें, इत्तेहाद जो होता है उसमें उतार चढ़ाव रहते हैं। इत्तेहाद लेजिस्लेशन इशू टू इशू मसाइल आते हैं, कोई ये इतना कोई अनहोनी बात नहीं है। अभी मेरे भाई ने आपको बड़ी वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि हम साथ खड़े हैं। हाँ, हमारे कुछ अगर तहफ़्फ़ुज़ात लेजिस्लेशन के ऊपर है तो वो भी दूर हो जाएंगे। कोई इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। हर एक को अपने देखिए प्लानिंग के साथ उन्होंने भी इलेक्शन में जाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन में जाना है, अपोजिशन पार्टियों ने भी जाना है। तो हमारा मकसद जो है वो यही है कि लेकिन अमजद साहब, अगर ये शिकवा चले किसी एक जमात का होता, किसी एक इत्तेहादी का, तो समझ आता है कि चलें इनके ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों बड़ी जमातें रहते हैं, दोनों बड़ी जमातों को ये तहफ़्फ़ुज़ात होते रहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते रहते हैं। ये जो हम लेजिस्लेशन है ना, मैं सबसे पहले एक तो ये वाज़ेह कर दूं कि ये कोई जाती हमारा वेंडेटा नहीं है। हम चाहते हैं जो पिछले 72 साल की आपकी तारीख गुजरी है उसमें आप कहते हैं हमारा एक इलेक्शन ठीक हुआ है। सारी अपोजिशन जमातें कहती रही हैं कि हम धांधली से हार गए या जीत गए, एक दूसरे के कीचड़ में चलते। आज हम ये कहने पे मजबूर हैं कि जी आए ऐसा निजाम लेके आए जिसमें कौम का फायदा जान छुटे। अब बजाते खुद ये क्यों उससे पीछे हटते हैं, हमारी समझ से बालातार है। हम तो चाहते हैं कि जो लेजिस्लेशन है ये कौम के लिए। फिर अमजद साहब, इसका मतलब ये मुश्तरका इजलास जो आप लोगों ने मौखर किया, ये इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से किया ना? इन लोगों ने आपको वोट देने से मना कर दिया था। नहीं, मैं ये बात नहीं है। इत्तेहादियों के अपनी रिजर्वेशन है, होंगी, मैं ये नहीं कहता नहीं होंगी, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने देखें इसको मजीद इस पे उनका मौक़िफ़ था कि हमें एक तो चीजें थी कि हमें और बेहतर चीजें करनी चाहिए, हमें अपोजिशन को भी साथ लेके चलना चाहिए। पहले भी दावत दे चुके हैं अपने बजट इजलास में। अब फिर हमने एक दफा फिर स्पीकर साहब की तवज्जुह से हमने तमाम अपोजिशन पार्टियों को खत भी लिखा है अपना अपोजिशन लीडर साहब को कि आए, अगर आपके पास ऐसी तजावीज हैं जो और बेहतर हैं। देखिए, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हम चाहते हैं आए अगर बेहतर प्रपोजल्स हैं। अमजद साहब, ये प्रपोजल्स और ये तजावीज आप लोगों ने फिर ऑर्डिनेंस से पहले क्यों नहीं मंगवा ली? ये सारी बातचीत पहले कर लेते और प्रॉपर कानून साजी हो जाती, इस पर ऑर्डिनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑर्डिनेंस को ऑब्लिगेशन नहीं है कि ना लाना। देखिए, आज हम चाहते हैं कि ओवरसीज को अपना हक मिले। अब जब कहते हैं कि जी ओवरसीज हमारी बैकबोन है, तो फिर उन्हें क्यों ना हक मिले? मुश्किल में वो खड़े होते हैं, सलाब में वो खड़े होते हैं, ज़र मुबादला के ऊपर हमारे। अब अपोजिशन से इस बारे में एक बार फिर आप लोग बात करना चाहते हैं तो तंगी साहब, अब आप लोग तैयार हैं? खत लिखा है स्पीकर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब को भी, दीगर तमाम अपोजिशन जमातों के सरबराहान को भी। अब हुकूमत चाहती है कि आप लोगों से बात हो EVM पर, नैब कवानीन में तरमीम पर। तो अब बातचीत करने के लिए अपोजिशन तैयार है या आप बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए मामला आपके और हुकूमत के? देखिए, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर साहब हैं तो वो हुकूमत नहीं है। इसी वजह से अगर स्पीकर का लेटर आते हैं तो हम इसी पे कमेटी में भी बैठने के लिए तैयार हैं और हम तहफ़्फ़ुज़ात अपने उनके सामने रखने के लिए तैयार हैं। अगर ये लेटर सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तरफ आ जाते तो हम इसके लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं। अच्छा, इसलिए कि इस प्राइम मिनिस्टर की जो रोल रहा है अभी वो सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है और पाकिस्तान की तबाही के लिए है। तंगी साहब, फिर कौन खत लिखकर आपको दावत दे? फिर क्या चाहते हैं? मुझे एक मिनट दे दे।
अभी मेरे भाई अमजद साहब ने कहा कि सरे महल और इन लोगों ने इकोनॉमी को तबाह किया है, तो क्या आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन ये कहा था? उसने तो कहा था कि मैं दूसरे ही दिन तमाम अशिया की कीमतें कम करूंगा, मैं आम आवाम की जिंदगी में खुशहाली ले आऊंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं हमसाए ममालिक से कर्जे लेने पर खुदकुशी को तरजीह दूंगा, मैं गैस बिजली पेट्रोल की कीमतें कम करूंगा, और अगर मेरी हुकूमत में महंगाई आ गई तो समझ ले कि मैं चोर लुटेरा हूं। उसने ये कहा था। उसने मेरे साथ ये नहीं कहा कि लंदन में ये रहे थे और अमेरिका में ये रहे थे। गोली मारो अमेरिका और लंदन को। आप वो वादे पूरे जो आपने इलेक्शन कैंपेन के साथ मेरे साथ किए थे। आपने मुझे कहा था कि मैं नया पाकिस्तान दूंगा आपको, अभी लोग वो पुराना पाकिस्तान मांगते हैं। तो बात ये नहीं है कि सरे महल और इकोनॉमी को GDP ग्रोथ कहाँ चला गया, इन्फ्लेशन कहाँ चला गया, डॉलर की कीमत कहाँ चला गया और पेट्रोल की कीमत कहाँ चला गया। तो तंगी साहब यही तो है नया पाकिस्तान। हो सकता है यही पाकिस्तान देने का वादा किया हो। बहरहाल ये अब जो दावत आई है इस पर कोई गौर कर रही है ऑपोजिशन? आप लोग इस पर बैठना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? स्पीकर खत नहीं लिखे तो फिर कौन लिखे? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से खत आएगा तब आप लोग डायलॉग की तरफ जाएंगे? नहीं, मैंने आपको ये कहा कि ये लेटर स्पीकर की तरफ से आया है और ये इसी वजह से जो हमारी एक कमेटी है और हमारी सीनियर जो लीडरशिप है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये लेटर जो अगर कस्टोडियन आपके हाउस से आया है तो वो बैठेंगे, इसलिए कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अच्छा। लेकिन स्पीकर जो इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस का रोल प्ले करे, न कि इमरान के नौकर का। हम समझते हैं कि जो स्पीकर होता है वो हाउस के लिए होता है, वो किसी पार्टी का या हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते हैं। खुदा करे कि स्पीकर इस वक्त रोल शुरू करे और यहाँ पर लेजिस्लेशन हो। लेकिन अगर आज भी प्राइम मिनिस्टर कंटेनर की सियासत करते हैं तो लोग अभी उनको सुनना नहीं चाहते हैं, लोग अभी उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये वो इमरान है, लोगों ने ट्रस्ट किया था लेकिन उसने लोगों की ट्रस्ट को डैमेज किया, लोगों को रुलाया और इसने कहा था कि मैं रुलाऊंगा। तो आज अपने बच्चों की रोटी के लिए लोग रोते हैं, बददुआएं देते हैं और आज पता चलेगा कि इनके डेथ के निशान लोग गाली समझते हैं। ये ऐसा नहीं है। ठीक है, चलें तंगी साहब, पॉइंट आपका आ गया। अब जरा मियां इमरान मसूद साहब से मैं जान लूं कि अब इमरान साहब आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा रहे हैं, आपको उम्मीद है कि ये हुकूमत दूर कर लेगी? और EVM पर, नैब कवानीन पर आपकी जमात का मौक़िफ़ है क्या? जो हुकूमत का है वही मौक़िफ़ है? सिर्फ मामला ऑन बोर्ड लेने का था या कोई नज़रियाती इख्तिलाफ भी मौजूद है? देखिए, हमने शुरू से यही कहा था कि हमारा आपके और हमारा PTA के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट में लिखा था कि जितने भी डे टू डे जो डिसीजंस हैं वो हमसे शेयर किए जाएंगे, जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो भी हमसे शेयर किए जाएंगे। हमारा एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है, कोई नेशनल इशू होगा वो आप हमसे पूछेंगे। ये हमारा एक रिटन एग्रीमेंट था PTA के साथ। वी स्टैंड बाय टू दैट एग्रीमेंट। अब PTA को ये चाहिए कि वो जब भी कोई मेजर ऐसा कोई इशू आए तो वो अपनी इत्तेहादियों से रब्ता करे। अब रब्ता उनका शुरू हो गया है हमसे। हमने तो ये EVM मशीन्स देखी भी नहीं थी, अब हमें वो दी गई हैं। हम जाके अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी में हम इसको वहाँ पे प्रोसेस में डालेंगे। हम अपनी मुस्लिम लीग के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं उसकी मुशावरत हमारी होगी। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा वो हम पेश कर देंगे PTI का इत्तेहादी होने के हवाले। देखिए 3 साल हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।